पॉवर्टी यानी कि गरीबी, एक ऐसी सिचुएशन इन विच अ पर्सन फेल्स टू अर्न सफिशिएंट वेजेस और इनकम, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक इंसान सफिशिएंट वेजेस अर्न नहीं कर पाता, सफिशिएंट इनकम अर्न नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी, जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है। और इसी के बारे में है हमारा पूरा चैप्टर, क्लास 9 सिविक्स। वेलकम टू ब्रिंग स्टडी, दिस इज राशि और एसएसटी टीचर। और चलिए जानते हैं पॉवर्टी के बारे में क्या बताया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली है, पॉवर्टी क्या होती है? अ सिचुएशन इन विच कोई भी पर्सन अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। वैसे तो पुराने समय से अगर हम देखें तो बेसिक नीड्स क्या थी हमारी? रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि फूड शेल्टर क्लोथिंग। बट अब हमारी जरूरतें इन चीजों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि हमारी बेसिक डिमांड है एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी अब जो एक्सेस कर सकता है हम उसे पुअर नहीं करेंगे कहेंगे, अदरवाइज वो सारे लोग जो इन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं पॉवर्टी के अंदर आते हैं। अब पॉवर्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन होती है, तो जब सफिशिएंट फूड है ना, जहाँ पे इंसान को फूड की प्रॉपर एक्सेस नहीं होती। अच्छा, फूड मतलब ये नहीं कि आपने अपना पेट भर लिया, फूड मतलब होता है न्यूट्रिशियस फूड, एक ऐसा फूड जिसमें सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज हो, जिससे आपकी हेल्थ केयर मेंटेन रहे, अच्छी तरीके से बनी रहे। तो इस तरह का फूड आपके पास होना, प्रॉपर क्लोथिंग होना। क्लोथिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं है, गर्मी से बचने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा नहीं। क्लोथिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर आपके पास हर तरह से, हर मौसम से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, है ना। तो फूड, क्लोथ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज है ना, हेल्थ केयर हो गया, तो ये सारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फॉर पॉवर्टी, टू रिमूव पॉवर्टी, है ना, फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन वी कैन से। अब रीजंस फॉर पॉवर्टी, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर हम इन टर्म्स ऑफ इंडिया बात करें, भारत के अंदर गरीबी के कारण। तो सबसे पहला इसका रीजन क्या है? लार्ज फैमिली साइज, है ना। मान के चलो कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, है ना। अब ये जो ए पर्सन है ये क्या करता है? 25,000 रुपए महीना कमाता है और इसके घर में 2 लोग रहते हैं। वेयर जो पर्सन बी है वो 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन इसके घर में 8 से 10 लोग रहते हैं। तो इस कंडीशन पे कौन ज्यादा पुअर होगा? तो ऑब्वियसली बी, क्योंकि इनकम वाइज देखे तो बी की इनकम ज्यादा है, पर वो इनकम बहुत सारे लोगों में स्प्लिट हो जा रही है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन एक स्टैंडर्ड लिविंग को नहीं अचीव कर पा रहा है ना। तो स्टैंडर्ड लिविंग ना होने की वजह से हम इसको ज्यादा पुअर कंसीडर करेंगे एज कंपेयर टू पर्सन ए। भले उसकी इनकम इससे आधी है, बी से आधी, मतलब 50,000 से 25,000 इनकम है, लेकिन इसके घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। तो पहला कॉज क्या हो गया? लार्ज फैमिली साइज, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपको पता होगा इंडिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो लार्ज फैमिली साइज, उसके अलावा पुअर हेल्थ कंडीशन। पुअर हेल्थ कंडीशन होने से क्या होता है कि आपकी हेल्थ जितनी ज्यादा पुअर होगी, आप उतना ज्यादा किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से कंट्री वाइज क्या होती है? प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी कम होने से पॉवर्टी अक्सर बढ़ने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इलिटरेसी या एजुकेशन की कमी होना, क्योंकि अगर एक पर्सन लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अलग अलग डायरेक्शंस में सोच सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, हमारे घरों के बाहर आपने देखा होगा एक छोटी सी शायद चाय की टपरी है, जो 50 साल से बस वो चाय की टपरी ही है ना। मतलब वो पर्सन आया, फिर उसका कोई बेटा आ गया, फिर उसका कोई बेटा आ गया, वही चला रहा है उस टपरी को, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है। मेरे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एमबीए चाय वाला, है ना। तो वो क्या है? पढ़ा लिखा है, उसने देखा कि भाई चाय में आप और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, आप कौन से फ्लेवर डाल सकते हो, कैसे उसकी फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हो, प्रमोशन कैसे कर सकते हो। तो क्योंकि वो लिटरेट था, उसने बाहर के आइडियाज जो भी थे उसके आसपास, उसने उन सब चीजों को क्या किया? यूज किया, और बहुत ही कम समय में ज्यादा ग्रो हो गया। पर एक पर्सन जो एक छोटी सी शायद चाय की टपरी लगा के बैठा है, वो एक टपरी से ज्यादा एक दुकान तक हो सकता है सीमित, है ना। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर्सनल इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन की वैल्यू बता रही हूँ कि अगर आप एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, तो आप ज्यादा अलग तरीके से सोच सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड आइडियाज को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो एजुकेटेड होना
पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो लार्ज फैमिली साइज हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिटरेसी हो गई। फिर फोर्थ है एक्सेस टू गवर्नमेंट प्लान्स। तो पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए हमारी सरकारें बहुत सारे प्लान्स बनाती हैं जिसका एक्सेस हर एक इंसान तक अगर इक्वली हो तो पॉवर्टी एलिवेशन पॉसिबल है ना। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से भारत में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है ना। यहाँ पे एक्सेस टू, इसको आप सुधार के ये लिख सकते हो कि नॉट एक्सेस टू, है ना, क्योंकि अगर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है और एक्सेस है तब तो आप उसको हटा सकते हो, बट अगर एक्सेस नहीं है तो आप उन चीजों को नहीं अचीव कर सकते हो, आप कभी भी अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा, इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। याद रखना, सीबीएसई दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टारगेट करता है, एक तो इम्पैक्ट ऑन वुमेन या रोल ऑफ वुमेन, और दूसरा जो टॉपिक है जो सीबीएसई अक्सर टारगेट करता है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जिस भी चैप्टर में वुमेन का रोल हो, वुमेन पे इम्पैक्ट हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, आईएमपी मार्क कर लेना एडवांस में हर चैप्टर के लिए, ये कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में दो टर्म्स आती है, एक है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबल ग्रुप। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? तो एक ऐसा ग्रुप जिसको पूरी सोसाइटी एक्सक्लूड कर देती है किसी पर्टिकुलर काम को करने से। अच्छा, अब मॉडर्न टाइम पे ये उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम पुराने एस्पेक्ट में चले जाए जहाँ पे हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको पूरी सोसाइटी एक्सक्लूड कर देती थी किसी भी एक काम को करने से, जैसे एससी कास्ट हो गई, एसटी कास्ट हो गई, वुमेन को पहले लिटरेसी का ही राइट नहीं दिया जाता था, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो ये सारे ग्रुप्स जिनको सोसाइटी एक्सक्लूड कर देती है और उनकी वजह से वो अभी भी पुअर ही है, ऐसे ग्रुप को सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं वल्नरेबल ग्रुप। अच्छा, अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मिडिल क्लास जो शायद अपने बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें और हो सकता है उनके बच्चे पॉवर्टी से बाहर निकालकर या एक जो उनका स्टैंडर्ड है वो उसको और ज्यादा हाई कर दे। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पुअर है, जिनको 2 वक्त की रोटी या खाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे ग्रुप्स जो अभी तो पुअर है ही है, साथ ही साथ उनके पॉवर्टी से निकलने के चांसेस भी बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। ऐसे ग्रुप्स को वल्नरेबल ग्रुप बोला जाता है, जो लंबे समय तक उसी जाल में, उसी चक्र में पूरे समय पे फंसे रहते हैं। ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? वल्नरेबल ग्रुप। जो बहुत ही ज्यादा पुअर है उनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स में कंसीडर करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जो हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज। एज आई सेड की सबसे इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज हर चैप्टर पे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे यू विल बी एबल टू सी अ न्यू वीडियो फ्रॉम द सेम चैप्टर, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।